जंगल में पांडवों का जीवन शांति से चल रहा था। दूसरी तरफ दुर्योधन और कर्ण काफी निराश थे क्योंकि धृतराष्ट्र ने शिकार की अनुमति उनसे छीन ली थी। इसीलिए वो एक नई योजना बनाते हैं। दुर्योधन अपने पिता से कहता है कि हम अपनी गाय और मवेशी पशु गिन लेते हैं। पुराने समय में जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा मवेशी पशु होते थे उसे उतना ही धनवान माना जाता था और कौरवों के पास में लाखों की संख्या में वो मौजूद थे। और क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर बटे हुए थे, ये जानने के लिए कि हम कितने धनवान हैं, इन पशुओं को गिनना एक जरूरी काम था क्योंकि एक सामाजिक कार्य भी था। इसीलिए दुर्योधन के सुझाव का कोई विरोध नहीं किया गया। इसी बात का फायदा उठाकर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन अपनी पत्नियों के साथ पांडवों के जंगल के किनारे पर ही जाकर शिविर लगा लेते हैं। उनके दास मवेशी पशुओं को गिनने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दुर्योधन और उसके साथ आए हुए लोग उत्सव बनाने लगते हैं। इसका एक कारण ये भी था, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों की हत्या करने में बाधा डाली तब कर्ण ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि पांडव पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। अब अगर तुम उन्हें मार डालोगे तो जंगल में जो पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ती, तुम उससे उन्हें मुक्त कर दोगे। उनके साथ अगर तुम कुछ बुरा करना ही चाहते हो तो जो व्यक्ति पहले से ही रण में परास्त हो चुका है, अगर उसके सामने जो विजेता है वो जश्न करे तो विजेता की हंसी और उसके ठहाके परास्त हुए व्यक्ति की आत्मा को छलनी कर देते हैं। तो चलो दुर्योधन, हम वहां जाकर जश्न करें, जाकर उन पर कुछ दया दिखाएं। दुर्योधन को यह सुझाव अति उत्तम लगा और उसी जंगल में जहां पांडवों का निवास था वहां उन्होंने अपने रहने का सारा प्रबंध करवाया।